इंडियन सिनेमा में ऐसी बहुत सी मूवीज है जिनसे हम कनेक्ट कर पाते हैं, लेकिन दिक्कत वहाँ आ जाती है जब एक्शन सीन में एक्शन डायरेक्टर फिजिक्स और ग्रेविटी को भूल जाते हैं। बट स्टिल कुछ मूवीज के एक्शन या फिर हम कह सकते हैं कि कुछ मूवीज की फाइट इतनी तगड़ी होती है कि वो फाइट्स हमारे दिमाग में छप जाती है। हाँ, भले ही इन फाइट्स को कुछ लोग अच्छा ना बोले, लेकिन हम फैंस तो जितनी बार इन्हें देखते हैं हर बार उतने ही खुश होते हैं। तो गाइस, मेरा नाम है ललित और आज हम बात करने वाले हैं इंडियन सिनेमा की बेस्ट मूवीज की बेस्ट फाइट सीन्स के बारे में। आज हम अपनी पुरानी यादों को वापस से ताज़ा करते हुए खतरनाक और बहुत ही ऑसम फाइट्स के बारे में बात करेंगे। तो फालतू की बातों को साइड करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो के मेन टॉपिक पे जाने से पहले मैं इस वीडियो को थोड़ा इंटरेस्टिंग बना देता हूँ। आज हम जिन 5 फाइट सीन्स के बारे में बात करेंगे हमने उन्हें रैंक भी किया है। उसके अलावा इस टॉप 5 सेगमेंट की ये फर्स्ट वीडियो है। सेकंड पार्ट के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप देखना चाहते हैं या नहीं। तो नंबर 5 पे आती है बाहुबली 2 की मेन फाइट, जिसमें महेंद्र बाहुबली वर्सेस भलाल देव थे। तो इस सीन की बात करने से पहले आप ये सोचो कि ये फाइट कितनी खतरनाक फाइट थी और स्टिल ये 5th पोजीशन पे है। तो सोचो फर्स्ट पे कौन होगा। ये फाइट सीन एक्शन, इमोशन, एक्टिंग और रिवेंज को मिलाकर बनाया है। मतलब भाई ऐसा लग रहा था कि लिटरली दो बहुत ताकतवर लोग लड़ रहे हैं। मतलब अगर मैं मार्वल की भाषा में बोलूं तो 2 थॉर लड़ रहे थे। मतलब सीन बहुत ज्यादा क्रेजी थे इस फाइट में। हालांकि क्योंकि ये मूवी है तो हमें पता था कि फाइट में कौन जीतेगा, लेकिन फिर भी ये फाइट सीन हॉलीवुड को पूरी तरीके से टक्कर दे सकता है। हालांकि इस फाइट में जब बाहुबली पेड़ से उछलकर किले के अंदर घुसता है वो सीन थोड़ा ओवर हो गया था और सिर्फ इसी वजह से ये सीन 5th पोजीशन पे है। नंबर 4 पे आती है पुष्पा वर्सेस जॉली रेड्डी की फाइट। तो हाँ, मैं समझता हूँ कि आप सोच रहे होंगे कि अगर पुष्पा मूवी से फाइट लेनी थी तो वो जंगल वाली फाइट लेता, लेकिन वो फाइट 2 लोगों के बीच नहीं थी। इसलिए पुष्पा से पुष्पा वर्सेस जॉली रेड्डी वाली फाइट आती है 4th पोजीशन पे। इस सीन की शुरुआत से लेके एंड तक भरपूर मात्रा में एक्शन दिखा। मतलब शुरू की लात से लेकर लास्ट की घसीटने तक बेचारा जॉली रेड्डी बहुत गंदा पिटा है। तो ये सीन भी इस लिस्ट में इसलिए आता है क्योंकि इस फाइट में भी एक्शन और इमोशन को अच्छे से दिखाया है। हालांकि ये कोई फाइट नहीं थी क्योंकि इस फाइट में सिर्फ हीरो ही मार रहा था। ऑल्दो ये तो 90% इंडियन मूवीज में होता ही है। नंबर 3 पे आती है हमारी पसंदीदा मूवी KGF चैप्टर 1 से रॉकी की एंट्री वाली फाइट। तो KGF के बारे में अब मैं क्या ही बोलूं। इस सीन में इतनी जान सिर्फ इसलिए है क्योंकि रॉकी को मूवी की शुरुआत से ही इंसान नहीं बल्कि मॉन्स्टर दिखाया था और उसकी एंट्री इतनी खतरनाक सीन से या फिर हम कहें कि इतने खतरनाक एक्शन से हुई है तो वो सीन तो इम्पैक्टफुल होना ही था। और हम ये भी कह सकते हैं कि एंट्री सीन से ही ये बात क्लियर थी कि रॉकी मॉन्स्टर है, क्योंकि जब रॉकी को बांध रखा था तब वो विलन बहुत खुश हो रहा था और अपनी पावर दिखा रहा था। और इस सीन के आखिरी हिस्से में हमें वही विलन रोते हुए दिख रहा था। और उसके अलावा इस मूवी के विजुअल्स भी तो इतने खतरनाक थे। नंबर 2 पे आती है बाहुबली 1 से अमरेंद्र बाहुबली वर्सेस कालकिया की फाइट। तो भाई मैं इस फाइट में माहिष्मती वर्सेस कालकिया की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ इस पूरी फाइट के लास्ट वाले सीन की, जिसमें कालकिया और बाहुबली हैंड टू हैंड कॉम्बैट कर रहे थे। और ये सीन नंबर 2 पे इसलिए आता है क्योंकि ये एक्चुअल फाइट जैसा लग रहा था। मतलब कभी बाहुबली उसे मार रहा था तो कभी कालकिया बाहुबली को, जो कि इस फाइट को और भी इंटरेस्टिंग बनाता है। हमें ये भी दिख रहा था कि इस फाइट में दोनों बहुत अत पावरफुल है। और ये फाइट इतनी इम्पैक्टफुल इस सीन के आगे वाले और पीछे वाले सीन की वजह से हुई थी, क्योंकि कालकिया को ऐसा दिखाया था कि उसको मारना इम्पॉसिबल काइंड ऑफ थिंग है, लेकिन बाहुबली ने अपनी ताकत और हिम्मत से उसको ऑलमोस्ट मार ही दिया था। बट लास्ट में भलाल देव खेल गया। हालांकि शिवगामी देवी ये देख रही थी और कंपटीशन में तो बाहुबली ही जीता था। नंबर 1 में आता है ये सीन। पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए।
मैं मजाक कर रहा हूँ। तो गाइस देखिए, नंबर 1 बहुत बड़ी पोजीशन है और मुझे लगता है कि नंबर 1 पे होगा KGF चैप्टर 2 से अधीरा वर्सेस रॉकी की फाइट। हाँ, मैं जानता हूँ कि ये फाइट हमने अभी तक नहीं देखी है, लेकिन KGF चैप्टर 2 की हाइप को ये फाइट और भी ऊपर ले गई है। तो मुझे लगता है कि ये फाइट इस पोजीशन को पूरी तरह से डिजर्व करती है। हालांकि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपके हिसाब से नंबर 1 पे कौन सी इंडियन सिनेमा की फाइट आ सकती है। तो गाइज ये थी इंडियन सिनेमा की टॉप 5 फाइट्स और हमने इन्हें रैंक भी किया है। तो मैं जानता हूँ कि कुछ लोगों को इस रैंकिंग से प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप मुझे अपनी रैंकिंग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो गाइज ऐसे कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, मेरा नाम है ललित और ये है कॉमन एंटरटेनर।